मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का वो फैन जिसने उनसे मिलने के लिए पार कर दी सारी हदें। आज कहानी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फैन की, जिसने क्रिकेट के लिए छोड़ दी 3 नौकरियां। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, पोस्टिंग के लिए बुलावा आया तो इस फैन ने छोड़ दिया जॉब। ऐसे क्रिकेट फैन की कहानी आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मुंबई में सचिन से मिलने के लिए साइकिल से चल गया था ये शख्स। सचिन के पैर छुए, 2 बार सचिन से मिलने के लिए ग्राउंड में घुस गया क्रिकेट का ये फैन। न शादी किया न नौकरी, केवल क्रिकेट मैच देखने के लिए जिंदा है ये शख्स। 2011 वर्ल्ड कप जीतकर सचिन ने ड्रेसिंग रूम में बुलाकर सौंप दी थी इस फैन को अपनी ट्रॉफी। बात उस शख्स की जिससे 2011 वर्ल्ड कप जीतकर सचिन ने ड्रेसिंग रूम में बुलाया था और ट्रॉफी सौंप दी थी। आज कहानी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फैन सुधीर की। आपको लगता होगा कि इसकी जिंदगी सबसे अच्छी है, हर मैच स्टेडियम में बैठकर देखता है और जिंदगी के मजे उठाता है, पर सच दूसरा है मेरे भाई। सुधीर सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हैं। कोई भी फैन सुधीर से बड़ा नहीं हो सकता। जो जिंदगी सुधीर आज जी रहे हैं उसके लिए वो 3 नौकरियां छोड़ चुके हैं। सबसे पहले सुधीर मुजफ्फरपुर में बिहार में सुधा डेयरी में काम करते थे, जहां वो कालाकंद से लेकर खोया तक सब कुछ बनाने के एक्सपर्ट थे। उसने वो नौकरी छोड़ी और पैसे इकट्ठा करके पासपोर्ट बनवाया ताकि वो इंडियन टीम के साथ विदेश जा सके। और उसके बाद सुधीर ने शिक्षा मित्र में काम किया। ये नौकरी फुल टाइम नहीं था, इसलिए उसे इंडिया का हर मैच देखने का मौका मिल जाता था। शिक्षा मित्र वाले जॉब से रिलेटेड एक ट्रेनिंग की और फरवरी 2004 में, पर सुधीर जनवरी में ही अपनी साइकिल उठाकर पाकिस्तान चले गए। फिर साल 2005 में फिजिकल टेस्ट और प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद उन्हें इंडियन रेलवे में एक टिकट कलेक्टर की जॉब मिल गई। पोस्टिंग थी लालगोंडा हैदराबाद में। लेकिन जब इंटरव्यू का बुलावा आया तो सुधीर को लगा कि दिल्ली में इंडिया पाकिस्तान का 6वां मैच मिस हो सकता है, तो आखिरकार उसने इंटरव्यू का लेटर ही फाड़ दिया। साल 2003 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज में 1 नवंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होना था। तब सुधीर 8 अक्टूबर को अपने घर से मुंबई के लिए निकले। मुंबई 24 अक्टूबर को पहुंचा, जिस दिन दिवाली थी। एक पूरा दिन घूमते घूमते सचिन का घर तलाशता रहा। अब आप ही बताइए कि सचिन के घर तक पहुंच जाना इतना आसान है क्या? सुधीर की दिवाली तभी सार्थक होती जब वो अपने आराध्य सचिन से मिलता। कुछ पत्रकारों ने सुधीर को बताया कि सचिन उसी दिन एक होटल में इवेंट में आने वाले हैं। वो वहां अपनी साइकिल के साथ उनका इंतजार करने लगा। सचिन के आने पर वो भीड़ और सिक्योरिटी को चीरता हुआ सचिन की तरफ भागा। वहां उसने पहली बार सचिन के पैर छुए। सचिन ने वहीं अपने घर आने का न्योता दिया। ये पहली बार था जब सचिन तेंदुलकर ने अपने सबसे बड़े फैन को देखा था। 29 अक्टूबर को जब सचिन से मिलने पहुंचा तो सचिन ने न सिर्फ उसे खाना खिलाया बल्कि अगले वनडे मैच का पास भी दे दिया। सुधीर के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। अगली बार जब सुधीर की सचिन से मुलाकात हुई तब सुधीर के ग्रेजुएशन एग्जाम आने वाले थे। सचिन ने उसे एग्जाम देकर वापस आने को कहा, लेकिन तब कटक में न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का वनडे मैच हो रहा था। सुधीर सोचा कि एग्जाम तो कभी भी दे सकते हैं, इसलिए वो मैच देखने चला गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की हालत खराब थी। जब सचिन बल्लेबाजी कर रहे तो सुधीर ग्राउंड में उनके पैर छूने भागा। वहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन सचिन फिर उसे छुड़वाए और इसके बाद हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुए मैच में इंडियन टीम का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और सचिन ने वहां शतक भी ठोका। पिछली बार सचिन ने उसे ग्राउंड में ऐसे भागकर आने को मना किया था, लेकिन सचिन की परफॉर्मेंस देखकर उत्साहित सुधीर फिर ग्राउंड में भागा। इस बार पुलिस ने उसे सिकंदराबाद थाने में डाल दिया। अब की बार सुधीर को छूटने में मुश्किल हुई और सुधीर की फैमिली ने कई बार चाहा कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन सुधीर का मानना था क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी कर लेता तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। सिर्फ इसलिए सुधीर इंडिया के किसी न किसी मैच में बिजी रहता है। वो अपने छोटे भाई और बहन की शादी में भी शामिल नहीं हो पाया। इसके अलावा रक्षाबंधन पर जब वो बहन बुलाती है तब भी सुधीर इंडिया टीम के मैच की वजह से नहीं जा पाता। आज भी सुधीर का घर बेहद जर्जर हालत में है। छत से पानी टपकता है और डर सताता है, पता नहीं कब ढह जाए। रेडियो और टीवी वाले वर्ल्ड कप मैच का खर्च स्पॉन्सर करते हैं, बदले में वो उनके लिए प्रोग्राम करता है। सुधीर अपने लिए कोई पैसे नहीं मांगता और उसका कहना है कि मैं पैसों के लिए क्रिकेट फैन नहीं बना। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सुधीर एक बार ट्रेन से कोलकाता जा रहे थे। रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। जब सुधीर ने अपने और सचिन के रिश्ते के बारे में बताया तब टीटी ने सुधीर को छोड़ दिया, पर कहा कि तुम बिना टिकट के यात्रा करके सचिन का नाम खराब कर रहे हो। और इसके बाद सुधीर हमेशा ट्रैवल जो करते हैं तो टिकट लेकर ही करते हैं। आज भी सचिन हर महीने सुधीर से मुलाकात करते हैं। हमको मेंशन करके बताइए कि सचिन तेंदुलकर का इससे बड़ा फैन कोई हो सकता है क्या? और बने रहिए जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।